ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होके बैठेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में निवास करती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा मिले। उन्होंने मुझे पहचाना, मुझे जाना और मुझे रोज गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे पहचानने के लिए, मुझे गुणों से भरपूर करने के लिए, मुझे ज्ञान से भरपूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 5 दिसंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी मतलब अपने को आत्मा समझो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। क्या कह रहे हैं बच्चे? मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। प्रश्न है आज का, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। इसमें हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है। कुछ भी होता है नथिंग न्यू, पहले भी हुआ है, कुछ भी नया नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे, इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं। श्री बाबा क्या कह रहे हैं? इसमें मेरी भी कोई बड़ाई की बात नहीं कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ये वंडरफुल राज सुनाकर बाप ने जैसे अपने पार्ट का महत्व कम कर दिया है। तो प्रश्न क्या था आज का कि वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया? तो यही राज सुनाया वंडरफुल बाप ने, शिव बाबा ने, कि मैं भी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ। ये भी एक जैसे ड्रामा चल रहा है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें बार बार, ये सृष्टि जो है ये पूरा क्या है, तुम एक्टर हो, है आकर यहाँ पर इस सृष्टि पर आकर, सृष्टि रंगमंच पर आकर यहाँ ड्रामा में अपना पार्ट प्ले कर रहे हो। ऐसे ही मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। मैं भी अपने समय पर आता हूँ। कब आता हूँ? युगे युगे नहीं आता, मैं सिर्फ एक बार आता हूँ संगम युग पर। वो मेरा पार्ट है पतित से पावन बनाने के लिए। तो इसमें बहुत ज्यादा जो है, यही एक वंडरफुल राज है जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, इसमें हर एक का पार्ट है, जैसे तुम्हारा है वैसे मेरा भी है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये गीत गा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि कल्प बाद फिर से हमको धनवान, हेल्दी और वेल्दी बनाने, पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। कल्प बाद यानी 5000 वर्ष के बाद फिर आते हैं बाबा, कल्प कल्प आते हैं। हमको क्या करने? धनवान, हेल्दी, वेल्दी बनाने, सुख, पवित्रता, शांति की ब्लेसिंग्स देने बाप शिव परमात्मा खुद से, शिव बाबा आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना कि आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, तुम्हें तो ब्लेसिंग्स मिल रही है, आशीर्वाद की कोई बात नहीं है।
बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाने की शिक्षा दी थी। बच्चे जो पढ़ते हैं वह जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। बाबा कह रहे तुम जो पढ़ रहे हो ना, तुम्हें ही पता है तुम क्या कर रहे हो। पढ़ाने वाला कौन है ये भी तुम ही जानते हो। उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। यह तो कहेंगे ही कि हम बच्चों को मालूम है यह राजधानी स्थापन हो रही है, वह डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, आदि सनातन देवी धर्म की स्थापना हो रही है। पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है ना। ब्राह्मण बनने से पहले हम क्या थे? शूद्र थे। फिर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे, फिर ऐसे बनेंगे। तो दुनिया में किसी को यह पता नहीं है कि अभी हम शूद्र वर्ण के हैं। तुम बच्चे समझते हो, यह तो सत्य बात है। बाबा कह रहे सिर्फ तुम जानते हो कि हाँ ये सच बात है। बाप सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में झूठ पाप आदि कुछ भी नहीं होता। कलयुग में ही अजामिल पाप आत्माएं होती है। यह समय बिल्कुल रौरव नरक का ही है। दिन प्रतिदिन रौरव नरक दिखाई पड़ेगा। मनुष्य ऐसा कर्तव्य करेंगे जो समझेंगे बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है। इसमें भी काम महाशत्रु है। कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकता है। आगे जंगम फकीर लोग कहते थे ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियां बच्चा पैदा करेंगी। अब वह समय है। कुमार कुमारी आदि सब गंद करते रहते हैं। जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं तब आप कहते हैं मैं आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। बाप समझाते ही ऐसे है। बाप कहते हैं तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। चक्र लगाया, नाटक पूरा होता है। अब बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना साधारण रीति समझाते हैं। बाबा कह रहे बिल्कुल मैं तुम्हें क्लियरली बिल्कुल आराम से समझाता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। पहले क्या थे तुम, अभी तुम शूद्र हो, फिर ब्राह्मण बनोगे, फिर देवता बनोगे, फिर से ये चक्र चलेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि क्या पहचान है कलयुग की, वो भी बाबा ने बताया कि क्या कलयुग की पहचान है। मैं तो तुम्हें सत्य बताकर सत्य खंड की स्थापना कर रहा हूँ। बाप कोई अपने पार्ट को इतना महत्व नहीं देते हैं। वह तो मेरा पार्ट है, नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना पड़ता है ड्रामा में। मैं बंधायमान हूँ, आकर तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा बताता हूँ। अंतमति सुगति वह इस समय के लिए कहा गया है। ये अंतकाल है ना। बाप युक्ति बताते हैं मामे कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। है ना, हम लोगों को नशा की हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे, सतयुग में जा रहे हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। एक जिन की कहानी सुनाते हैं ना, उसने कहा काम दो तो कहा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। बाप भी कहते हैं खेल भी उतरने और चढ़ने का है। पतित से पावन, पावन से पतित बनना है। यह कोई डिफिकल्ट बात नहीं है बहुत सहज। परंतु युद्ध कौन सी है यह न समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिख दी है। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना तो बहुत बड़ी लड़ाई है। यही लड़ाई है हमारी। बच्चे देखते हैं हम घड़ी घड़ी बाप को याद करते हैं, फिर याद टूट जाती है। माया दीवा बुझा देती है। इस पर क्या है, गुलाब कावली की भी कहानी है। बच्चे जीत पाते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, फिर माया आकर दीवा बुझा देती है। बच्चे भी कहते हैं बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं। तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते हैं। कभी कभी तो ऐसा तूफान जोर से आता है जो 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं। लौकिक में भी देखो ना, आता है बहुत पुराना पेड़ भी गिर जाता है, बहुत अच्छा ऊंचा वो भी गिर जाता है। तो इसमें यहाँ ज्ञान की बात कर रही है कि 8-10 वर्ष पुराने अच्छे अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं। बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज है ही नहीं। यह भी मिसाल है, गज को ग्रह ने खाया। यह है माया का तूफान। बाप कहते हैं इन 5 विकारों से संभाल रखते रहो, याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देहाभिमानी बनो, यह शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है। ऐसा कभी और कोई कहेंगे नहीं कि तुम आत्माभिमानी बनो। सतयुग में भी ऐसा नहीं कहेंगे। नाम रूप देश काल सब याद रहता ही है। इस समय तुम्हें समझाता हूँ, अब वापस घर जाना है। तुम पहले सतो प्रधान थे। सतो रजो तमो में तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उसमें भी नंबर 1 यह ब्रह्मा है। औरों के 83 जन्म भी हो सकते हैं इनके, लेकिन पूरे 84 जन्म हैं। यह पहले पहले श्री नारायण थे। इनके लिए
कहते गोया सबके लिए समझ जाते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर वे नारायण बनते हैं। झाड़ में भी दिखाया ना, यहाँ श्री नारायण और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है। नीचे राजयोग सीख रहे हैं, जो हमारे 7 डेज का कोर्स है उसमें ये चित्र दिखाए हैं ना, तो उसकी बात कर रहे हैं बाबा। नीचे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजापिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। यानी ब्रह्मा को और शिव बाबा को सेम नहीं कहेंगे। परम पिता एक को कहा जाता है, प्रजापिता फिर इनको कहा जाता है। यह देहधारी है, वह विदेही विचित्र है। लौकिक बाप को पिता कहेंगे, इनको प्रजापिता कहेंगे। वह परम पिता जो परम धाम में रहते हैं। तो हो गए ना 3 बाप हमारे। एक लौकिक हो गया, एक प्रजापिता ब्रह्मा जिसके हम मुख वंशावली है। लौकिक के क्या है, कुख वंशावली, उनकी कोख से हमने जन्म लिया है। और इनके क्या है, मुख वंशावली। और ये हमारे जो परम पिता परमात्मा है, शिव बाबा है, वो हमारे परम धाम में रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं कहेंगे, वह तो यहाँ साकारी दुनिया में हो गया, सूक्ष्मतन में भी नहीं है। प्रजा तो है सूक्ष्मतन में। प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान का कोई शरीर का नाम नहीं। मनुष्य तन जिस पर नाम पढ़ते हैं उनसे वह न्यारा है। मनुष्य तन जिस पर नाम पढ़ते हैं उनसे वह न्यारा है। आत्माएं वहां रहती है तो स्थूल नाम रूप से न्यारी है, परंतु आत्मा तो है ना। साधु संत आदि कुछ भी नहीं जानते, वो लोग सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी तो है ना। छोटे बच्चों को कुछ भी पता नहीं है रहता है, इसलिए उसको महात्मा कहा जाता है। 5 विकारों को उनको पता ही नहीं रहता। छोटे बच्चे को पवित्र कहा जाता है। इस समय तो कोई पवित्र आत्मा हो नहीं सकती, छोटे से बड़ा होगा फिर भी पतित तो कहेंगे ना। बाप समझाते हैं सबका अलग अलग पार्ट इस ड्रामा में नोंधा हुआ है, फिक्स है। इस चक्र में कितने शरीर लेते हैं, कितने कर्म करते हैं, जो सब फिर रिपीट होना है। पहले पहले आत्मा को पहचानना है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यह है सबसे वंडरफुल बात। आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया। ऐसे नहीं कहेंगे कब से शुरू हुआ, कुदरत कहते हैं ना। क्या कहते हैं हम, कहते हैं कुदरत का खेल है, कुदरत कहते हैं ना, बाबा कह रहे हैं। आत्मा कैसी है, ड्रामा कैसे बना हुआ, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे समुद्र अथवा आकाश का अंत नहीं निकाल सकते, यह अविनाशी ड्रामा है। कितना वंडर लगता है, जैसे बाबा वंडरफुल, वैसे ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है, कभी कोई बता न सके। इतने सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते ही आते हैं। नाटक कब बना यह कोई प्रश्न उठा नहीं सकता। बहुत कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख सुख की दुनिया बैठ बनाई। बाबा कहते हैं कि, कहते भी है कि क्या पड़ी थी जो दुख सुख की दुनिया बैठ बनाई। अरे यह तो अनादि है, प्रलय आदि होती नहीं, बनी बनाई है। ऐसे थोड़ी कह सकते ये क्यों बनाई। आत्मा का ज्ञान भी बाप तुमको सब सुनाते हैं। जब समझदार बनते हो तो तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहते हो। पहले पहले तो बाबा बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाता था, वंडरफुल बातें थी, फिर भी कशिश तो थी ना। उसने खींचा, भट्टी की भी कशिश थी। शास्त्रों में फिर दिखाया है, कृष्ण को कंसपुरी से निकाल ले गए। अब तुम जानते हो कंस आदि तो वहां होते ही नहीं। गीता भागवत महाभारत यह सब कनेक्शन रखते हैं, है तो कुछ भी नहीं। समझते हैं ये दशहरा आदि तो परंपरा से चला आता है। रावण क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते। जो भी देवी देवता थे वह नीचे उतरते उतरते पवित्र बन गए हैं। रड़ियां भी वह मारते हैं जो जास्ती पतित बने हैं। इसलिए पुकारते भी है, हे पतित पावन। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत को और कोई नहीं जानते। तुम जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। क्यों हम चक्रवर्ती राजा क्यों? क्योंकि हम सारे राज्य को, सारे चक्र को जानते हैं। त्रिमूर्ति में लिखा हुआ है यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। विनाश भी जरूर होना है। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो अनेक धर्म है, समझते हैं एक आदि सनातन देवी धर्म है नहीं। फिर जरूर वह एक धर्म चाहिए। महाभारत भी गीता से संबंध रखती है। यह चक्र फिरता रहता है, एक सेकंड भी बंद नहीं हो सकता। कोई नई बात नहीं है। बहुत बारी राजाई ली है, जिसका पेट भरा हुआ होता है वह गंभीर रहते हैं। अंदर में समझते हो हमने कितनी बार राजाई ली है। कल की ही बात है, कल ही देवी देवता थे, फिर चक्र लगाए, आज हम पतित बने, फिर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम ही बादशाही लेते हो, जरा भी फर्क नहीं पड़ता। राजाई में कोई कम कोई ऊंच बनेंगे, यह पुरुषार्थ से ही होता। बाबा कह रहे जितनी मेहनत करोगे, जिस हिसाब से करोगे, उतनी ही
वैसा ही पद मिलेगा। जैसे लौकिक पढ़ाई में भी होता है, जितनी मेहनत करोगे उतना अंक मिलेंगे, जैसे अंक मिलेंगे वैसे फिर तुम आगे तुम्हें पद मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि ये तो कल्प कल्प होता रहता है, ये तो ऐसे लगता है जैसे कल की, लेकिन हमें याद नहीं है, वो बात अलग है ना। अब जैसे जिस चीज को हम देखते हैं, हमें दिन रात, ये जो जिनका स्पैन छोटा होता है, जो समय का चक्र जिनका छोटा होता है, वो चीजें हमें, हम इस जन्म में जो देख रहे हैं हमें दिखाई दे रहा है, उसे हम विश्वास कर रहे हैं, है ना। अब जैसे हर साल जो है गर्मी सर्दी बरसात, गर्मी सर्दी बरसात, ये चक्र घूमता रहता है, तो हमें पता है इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है। अब जैसे दिन में ही देखो, अब वो तो एक साल का स्पैन, हमें पता है नथिंग न्यू। अब मान लीजिए दिसंबर के महीने में ठंड लग रही है, तो हम क्या कहेंगे, नथिंग न्यू, हर बार होती है। जून के महीने में गर्मी लग रही है, तो कहोगे कि कुछ भाई अलग है ना। अलग कब होगा, जब गर्मी, जून के महीने में सर्दी लगेगी, अरे ये क्या है। लेकिन हमें पता है कि जून के महीने में गर्मी पड़नी है यहाँ पर हमारे दिल्ली के आसपास, तो फिर ठीक है, तो नथिंग न्यू कह देते हैं ना, अरे इसमें क्या है, ठंड। तो यही बाबा कह रहे हैं कि कुछ नया नहीं है, कल पहले भी ऐसा होता है, हाँ, लेकिन तुम नहीं जानते, जीवन मरण के चक्र में आते आते तुम्हें वो याद ही नहीं है, तुम्हें स्मृति ही नहीं है, इसलिए लगता है भी या नहीं है भी या नहीं है। लेकिन बाबा कह रहे हैं जो मेरे बच्चे हैं, जिन्होंने कल पहले वर्षा ली थी, वो उन्हें एकदम से तीर लगेगा और वो पहचान जाएंगे। तो तुम जानते हो, पहले हम बंदर से भी बदतर थे, ज्ञान में आने से पहले। बाबा देख लो क्या कह रहा है, तुम जानते हो हम बंदर से भी पहले बदतर थे। अब बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, जो अच्छे अच्छे बच्चे, उनकी आत्मा रियलाइज करती है बराबर, हम तो कोई काम के थे नहीं। लगता भी हमें, अरे हमारे में कितने विकार थे, काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार भरा पड़ा था दुनिया भर का। अभी हम बर्थ पाउंड बन रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, अभी हम बर्थ पाउंड बन रहे हैं, कल्प कल्प बाप हमको पैनी से पाउंड बनाते हैं, कल्प पहले वाले ही इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी प्रदर्शनी आदि करते हो, नथिंग न्यू, बाबा कह रहे करते आयो, कल्प कल्प करते आयो। इन द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। भक्ति मार्ग में देवियों आदि के कितने मंदिर है, यह सब है पुजारीपन की सामग्री, पूज्यपन की सामग्री कुछ भी नहीं है। पूज्य पने की सामग्री कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य पॉइंट समझाते रहते हैं, आगे की ढेर पॉइंट्स तुम्हारे पास रखी है, ये वह अभी क्या करेंगे, ऐसे ही पड़ी रहती है। प्रेजेंट तो बाप दादा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें सारा पार्ट भरा हुआ है, यह पॉइंट कोई आगे वाली कॉपियों में थोड़ी होगी। फिर पुरानी पॉइंट्स को तुम क्या करेंगे, पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था, नंबरवार पढ़ते रहते हैं, कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर होते रहते हैं। व्यापार में भी ग्रहचारी बैठती है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना होता है। बाबा कह रहे ठीक है, चलती रहती है, भी तुम सर्विस करते हो उसमें भी ऊंच नीच होता है, व्यापार करते हो उसमें भी, तो उसमें हार्ट फेल होने वाली कोई बात नहीं है, होना नहीं है। फिर उठकर पुरुषार्थ किया जाता है। कहते हैं जब व्यापार करते हो, अगर ग्रहचारी बैठ जाती है, मान लीजिए नुकसान हो जाता है, तो हार्ट फेल नहीं होता है। क्या करते हो, फिर से उठ जाते हो, फिर से पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य देवाला निकालते, फिर धंधा आदि कर बहुत धनवान बन जाते। यहाँ भी कोई विकार में गिर पड़ते हैं, फिर भी बाप कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। विकार गिर गया, हम कहते हैं बाबा आज तो गुस्सा, प्रॉमिस की थी, गुस्सा ना करने की गुस्सा आ गया, है ना, ईर्ष्या हो गई या कोई भी विकार मन में आ गया, है ना। तो बाबा कह रहे उसमें ना मूंझने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, उदास होने की बात नहीं, कोई नहीं, गिर पड़े उठो फिर से शुरू हो जाओ। करना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। हम कई बार क्या करते हैं, गलती करने के बाद उसी में मेरे से ऐसे क्यों हो गया, ये हो गया, फिर उसी के गाने गाते रहते हैं। तो बाबा कह रहे वो भी करने की जरूरत नहीं है, हो गया ठीक है, माफी मांगो, उठो और फिर से शुरू हो जाओ। फिर भी बाप कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए। बाप कहते हैं गिरे हो फिर चढ़ो। उसका मिसाल दिया जाता है ना, मकड़ी का। एक राजा बैठा था, वो कितनी बार हारा था, राजा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर वो एक उसमें गुफा में बैठा हुआ था, बड़ा उदास, उसे बिल्कुल, उसने फिर देखा वो मकड़ी जो है सामने जाला था, वो मकड़ी बार बार गिर रही है फिर चढ़ रही है, गिर रही है फिर चढ़ रही है। तो वहां से उसे मोटिवेशन मिला कि अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं हार गया तो फिर से वो, और उसके बाद फिर वो जीता। तो ऐसे बहुत है, गिरते हैं तो फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं। बाबा मना थोड़ी करेंगे, बाप कहते हैं ऐसे भी बहुत आएंगे। बाप कहेंगे पुरुषार्थ करो, फिर भी कुछ न कुछ मददगार तो बन जाएंगे ना। ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। बाप कहेंगे अच्छा बच्चे अब तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, अब फिर से पुरुषार्थ करो।
बेहद का बाप तो ऐसे नहीं, ऐसे कहेंगे ना कि मैं तो बेहद का बाप हूँ, कहूंगा कोई बात नहीं, गलती होगी, आगे नहीं, ध्यान रखो, शुरू हो जाओ फिर। बाबा के पास कितने आते हैं मिलने, कहता हूँ बेहद के बाप का कहना नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे, बाप आत्मा समझ आत्मा को कहते हैं तो तीर जरूर लगेगा। समझो स्त्री को तीर लग जाता है तो कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा करते हैं, पुरुष को नहीं लगता है, फिर आगे चलो उनको ही चढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में ले आती है तो कहते हैं स्त्री हमारा गुरु है। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधने समय कहते हैं या तुम्हारा गुरु ईश्वर है। यहाँ बाप कहते हैं तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है, वही तुम्हारा पति है, वही तुम्हारा गुरु है, वही सतगुरु है, वही तुम्हारा रूहानी सर्जन है, वही तुम्हारा पंडा गाइड है। बाबा कहते हैं सब कुछ, सारे संबंध मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा बेटा भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। मेरा तो एक दूसरा न कोई, सब उनको ही याद करते हैं, उस एक से ही योग लगाना है। यह देह भी मेरी नहीं, ये देह भी क्या है, मेरी नहीं है, छोड़ के चली जाएगी। ये आत्मा जो है कुछ समय के लिए इस देह में रह रही है, फिर चली जाएगी। देह भी मेरी थोड़ी है, ये देह क्या है, मेरे लिए धर्मशाला है। मैं आया कुछ दिनों के लिए, ये आत्मा में इस शरीर में कुछ दिनों के लिए आई और रहूंगी, फिर चली जाऊंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो 24 घंटे यही गाना गाते रहो, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा ड्रामा। तो क्या सुनाया बाबा ने, कोई भी दो लोग फटाफट से। हाँ जी, अंकित जी, बॉबी जी, अनु जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, बाबा कह रहे हैं कि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, तो इससे अपना मोह मत रखो, और वहां जाने के लिए, यानी कि इस नई दुनिया में जाने के लिए मामेकम याद करो, राजयोग को याद करो। और कह रहे हैं कि यदि कोई तुम्हें पुरुषार्थ करते हुए तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उसमें मत फंसो, उससे आगे निकलो और फिर से पुरुषार्थ कर एक अच्छा स्थान प्राप्त करें। जी। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिशक्त हो बैठ नहीं जाना है, कोई भी मुसीबत आती है तो निराश होकर बैठ नहीं जाना है, फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रहे, उच्च पद पाना है। वैसे भी देखो ना, अगर हम गिर जाते हैं मान लो, तो क्या करेंगे, गिर के क्या पड़े ही रहेंगे, वहां पे उठ जाते हैं ना, फिर से झाड़ेंगे अपने आप को, फिर शुरू हो जाएंगे। या वैसे ही कुछ आ जाती है, मान लीजिए कुछ ऐसा थोड़ा सा और वो तो है, मान लो गिर गए, हाथ पैर टूट गया, तो क्या मतलब दुनिया ही खत्म हो गई? नहीं ना, आराम करेंगे, दवाई लेंगे, करेंगे, इलाज कराएंगे, फिर से शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि परेशान नहीं होना है, अगर कोई परेशानी आती है तो निराश नहीं होना है, फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रहे, उच्च पद पाना है। स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार न कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। आज का वरदान कितना प्यारा दिया है बाबा। हम कहते रहते ना टाइम नहीं है बाबा, टाइम नहीं है, तो बाबा समझा रहे हैं, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बनकर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसी साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। ठीक है, पता चल रहा है कि चारों तरफ मान लीजिए कोई इधर से कई ऑफिस, घर की बात है सपोज, है ना, घर में विचारों का कुछ ऐसा है कि ये वो कह रहा है, काफी वो चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसमें और नहीं उलझ जाएंगे, उसमें उस चीज को सॉल्व करेंगे। पहले तो देखते रहो कि स्थिति क्या है। अगर तुम्हारा वहां रोल है तो उस रोल को प्ले करो, नहीं रोल है तो चुपचाप अपना वहां देखते रहो, भैया
क्या चल रहा, ड्रामा का पार्ट है, चुप रहो अपना, वहां से गायब हो जाओ। स्लोगन, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में अगर संतुष्टता है ना, मान लीजिए मुझे एक एक घर दे दिया बाबा ने, नहीं एक और चाहिए, ये छोटा मिल गया, एक और चाहिए मुझे, एक गाड़ी, एक कप, चलो घर और गाड़ी तो बड़ी बात है, कपड़े की बातें कर लो, कुछ भी हो सकता है, XYZ। एक मिलने के बाद, एक मिलने के बाद दूसरा चाहिए, दूसरा मिलने के बाद तीसरा चाहिए। तो अगर आप संतुष्ट नहीं है, 100 मिलने के बाद भी, 1000 मिलने के बाद भी, तो बाबा कह रहे हैं, और कोई तो एक मिलने के बाद संतुष्ट है, ठीक है, लाइक कपड़े हैं 5-6 हैं अपना, ठीक है, अभी अपना बदल के पहन रहे हैं, जूते, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। आज का मीठा मोती, जीवन में मधुरता की खुशबू लेने के लिए सहनशीलता का गुण धारण करना जरूरी है। मधुरता कब आएगी, जब सहनशीलता होगी। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूं, मैं बंधन मुक्त, सब बंधनों से मुक्त, मैंने सब कुछ बाबा को दे दिया, सारे संबंध। मैं तो क्या हूँ, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टी हूँ। ये बच्चे, ये गृहस्थी, ये सब कुछ, ये मेरा कर्म स्थली, सब कुछ, अगर कर्म स्थल पे भी जाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, व्यापार में भी जाते हैं, क्या है, मैं तो इसको कर रहा हूँ शरीर निर्वाह के लिए, ठीक है। करवाने वाला तो कौन है, बाबा है, शिव बाबा है, कर करण करावनहार वही है। ये बच्चे क्या है, मैं तो इनकी आया हूँ, केवल केयर टेकर हूँ मैं, इनका दिए हुए उसके हैं, जब उसने भेजा है वही इसे संभालेगा, तू संभाल बच्चे, उन्हें सौंप के देखो। ये 100% गारंटी देता है बाबा की, तुम करके तो देखो। बाबा मुरलियों में कितनी बार की मैं गारंटी लेता हूँ, फिर भी हम लोगों को, फिर भी हम पकड़े रखते हैं उस पूंछ को। बाबा कह रहे सब कुछ मुझे दे के तो देखो, फिर एक्सपीरियंस करो भाई, तुम ना हो तो मुझे बताओ, ठीक है। तो आज पूरा दिन किस में रहना, मैं बंधन मुक्त। आज बाबा ने साक्षी दृष्टा भी बता दिया कि साक्षी दृष्टा करके देखो, करते रहो, जो चल रहा है सब पार्ट, ड्रामा का पार्ट है। तो दिन में कम से कम 12 बार, कम से कम 12 बार, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। अपने मोबाइल में अलार्म लगा लें, अलार्म बजा 2 मिनट के लिए, अच्छा तो आज बाबा ने क्या कहा था कि मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।